अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ़िट फ़ाट हूँ, मज़े में हूँ। और आज मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है और अब गला भी ठीक है। तो जनाब आहत के काम ज़रा आप चेक करें। ये गया था अपने मामू के साथ बाहर, तो आइसक्रीम उठा के ले आया। हालांकि इसको भी ना डॉक्टर ने मना किया था, इसका भी गला नहीं ठीक था। तो अभी कुछ दिन इसको ठंडी चीज़ों और खट्टी चीज़ों और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करनी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, बच्चा है। और मैं तो कोशिश कर रही थी कि थोड़ी शेयर कर ले, मुझे थोड़ी सी दे दे, पर ना जी ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और अभी जी मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं हलीम बना रही हूँ, और ये बड़ी क्विक वाली हलीम है। ये शान की इजी कुक हलीम है, जो कि मैं अपने घर में भी यही बनाती हूँ। और यहाँ मैं क्या आई हुई थी तो मैंने अम्मी को कहा यही मंगवा के दे दें, ये झटपट से बन जाती है। और वैसे तो जो है वो हलीम काफ़ी टाइम लेती है बनने में और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुझे बहुत बहुत मज़े की लगती है, ये बहुत अच्छी बनती है। और इसके लिए मैंने प्याज पहले ब्राउन कर लिए थे ऑयल में ना, हम वैसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए थे। उसकी वजह ये थी कि आधे उसमें से मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हलीम के ऊपर भी थोड़े से प्याज फ्राई करके डालने ही होते हैं। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा में हो जाएगा ये काम। और इसके बाद जी मैंने मसाला बना लिया था। मसाला जो सिंपल बनाते हैं, जैसे प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और जब वो ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी डाल दी, और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अच्छा, इसके साथ ना 2 पैकेट होते हैं, एक में जो है वो पिसी हुई दालें वगैरह होती हैं, और दूसरे में जो है वो मसाला होता है। तो मैंने इसमें मसाला भी डाला था, इसलिए नमक मिर्चें हल्दी और इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा कम, अपने टेस्ट के हिसाब से ना, क्योंकि ज़ाहिर है मसाला भी डलना ही डलना है। तो इसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया था बीफ। मैं यहाँ पे बीफ की बना रही हूँ, और यकीन करें बीफ की ज़्यादा मज़े की बनती है उस दूसरे की निस्बत। और वैसे चिकन की जो है ना वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बीफ की इसलिए ज़्यादा मज़े की बनती है क्योंकि उसमें हम अलहदा से बीफ बॉयल करते हैं, फिर उसमें यखनी अलहदा हो जाती है, सही हड्डियों का रस जो होता है वो यखनी भी इसके अंदर डालते हैं, तो वो ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है, मज़े का आता है। तो यहाँ पर ये डालने के बाद मैंने हलीम डाल दी थी, और इसके बाद मैंने यखनी जो है वो भी डाल दी थी। तो मैंने हलीम जो है ना वो पहले मिक्स कर ली थी। आम जो ठंडा पानी है ना वो लेके उसमें मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखी थी, जितने तक मैं मसाला बना रही थी। और इसके बाद जी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये बहुत बहुत जल्दी बन जाती है। आपने चिकन की बनानी है ना तो फिर तो खैर झटपट ही बन जाएगी। और ये सबको बहुत मज़े की लगी थी। और इसके बाद थिकनेस का ख्याल रखना है, थिकनेस जो आपको पसंद हो वो रख के, अगर आप थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं वो रख लें, और अगर आप गाढ़ी पसंद करते हैं तो जैसी मर्ज़ी आप गाढ़ी कर सकते हैं। तो अभी जो आ गई थी हस्बैंड की कॉल, और वो कह रहे थे अपनी पैकिंग करो, क्योंकि कल मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। तो बस यहाँ मैं पैकिंग करने में लग गई थी। और अपनी तो ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं हैं, बच्चों के बाद चंद जोड़े ही होते हैं, बल्कि मैं तो आधे वो भी मेके में ही छोड़ के आ जाती हूँ, 1-2 लेकर आती हूँ, या मैं कहती हूँ मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये जी मेरा सन ब्लॉक था जो कि ख़त्म होने वाला है, और इस बार मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बच्चों के बाद ये बड़ा होता है कि बंदा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पे जी अब मैं आहत को आड़ू काट के दे रही थी, और ये इतना जंबो साइज़ का बड़ा सा आड़ू था ना, और दिखने में बाहर से बिल्कुल ठीक लग रहा था, और ये मैंने काटा है तो बिल्कुल अंदर से ख़राब था कुछ भी, लेकिन इसका टेस्ट वैसे मज़े का था, मीठा था। और ये ना बाकी सारा ख़राब भी निकला है, तो सारा फेंकना ही पड़ा है। और जी अब दूध वाला आ गया था, तो मैंने सोचा दूध बॉयल कर लूँ। तो अम्मी लोगों ने ना बच्चों का अलहदा दूध लगवाया हुआ है, तो ये सारा दूध एक देगची में ले लिया है, और ये देगची छोटी थी तो बड़ी मुश्किल से अब बॉयल होगा। खैर जी, यहाँ पे मैं आपको दीवार दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सारा पेंट ना मेरे भाई ने खुद किया है, क्योंकि उनके साथ जो है ना वो दूसरे घर बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी जो है दीवार उसका पेंट उतरना शुरू हो गया था। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल पेंट करके इसके बाद ये स्प्रे पेंट किया है, या क्या कुछ इस तरह की चीज़ की है। और ये इतना प्यारी सी उनकी दीवार लग रही थी ना, तो उन्होंने एक अपने रूम की एक दीवार की एक साइड की है, और ये किचन की दीवार की एक साइड की है। और अभी जी शाम का टाइम है, और शाम को मैं बना रही हूँ डिनर आज मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ, क्योंकि ये मुहर्रम चल रहे हैं। अभी तो खैर ख़त्म होने वाला है मुहर्रम, या शायद ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ना मैं चावल तकसीम करने के लिए भी बना रही हूँ, और अपने डिनर के लिए भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना दिया था, और मसाला बनाना इतना आसान हो जाता है ना अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी क्या करती हैं, सारी मुझे चीज़ें तकरीबन तैयार करके दे देती हैं। अगर गोश्त बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो गला के रख देंगी, या कुछ चने लोबिया बनाना है वो भी गला के, और अक्सर मसाला भी तकरीबन तमाम चीज़ें रेडी करके देंगी। तो इसके बाद क्या रह जाता है जी, चमचा हिलाना ही रह जाता है, वो मैंने लाना होता है। तो यहाँ पे भी अम्मी ने सारी चीज़ें तैयार कर दी थी, बीफ वगैरह बॉयल करके मुझे दे दिया था। और यहाँ पे इसके बाद मैंने मसाला बनाया है, वो आपको पता ही होगा, मैं जैसे बनाते हैं वो बना के अच्छे से, और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, क्योंकि चावल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे। और इसके बाद जी मैंने इसमें गोश्त डाल के उसको भून के पानी डाला, और ये हमारे चावल रेडी हो गए। तो चावल जैसे ही रेडी हुए, मैंने अम्मी को कहा कि पहले आप तकसीम करने के लिए जो करने हैं वो बाँट लें मोहल्ले में, और इसके बाद जी हम डिनर करते हैं, क्योंकि गरम गरम बाँटे ना तो तभी अच्छे लगते हैं।
और ये जब हम सब ने तकसीम कर लिया, जब खाना वाना खा लिया तो ये थोड़े से बच गए थे। और एक मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने दम जो है ना वो तवे पे नहीं लगाया। अगर तवे पे लगाती ना तो ये जो थोड़े बहुत आपको नीचे लग गए थे ना चावल, वो भी नहीं लगने थे। और ये पतीला भी जो है ना वो थोड़ा सा, इतना पतला तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा था। और अभी जी रात का टाइम था तो मैंने सोचा सुबह के लिए कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बच्चों को भी तैयार करना होता है और बच्चों के साथ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। हालांकि हमने 10-11 बजे तकरीबन घर से निकलना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बच्चों को नहलाना धुलाना रेडी करने में टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और ये जी मैंने कुछ ज़रूरी 2-4 चीज़ें मंगवानी थी, हस्बे मामूल छोटे बच्चों की यही चीज़ें होती हैं। तो इसका दूध था और डायपर था। वैसे मेरा छोटा बच्चा भी दूसरा दूध पीता है, लेकिन रास्ते में ना ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैंने डब्बे वाला मंगवा लिया। और अभी जी सुबह सुबह ही आज हम उठ गए थे, क्योंकि जाना था ज़ाहिर है, तो जाने की टेंशन लगी रहती है। और इसके बाद जी अम्मी ने सेवइयाँ बना ली थी मोटे वाली, क्योंकि पराठे पे बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो ये सेवइयाँ जो है मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। तो पहले हम इससे नाश्ता कर लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना खा लेंगे। तो खाने पर भी दिल नहीं था, लेकिन अम्मी कहती हैं थोड़ा सा खा के ज़रूर जाना। और जितने तक हम खाना शाना खाते हैं आप जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस ये यहाँ हम 2-4 लुक़मे खा लेंगे। और वैसे घर पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर हो जानी थी, दोपहर 3-4 बज ही जाएंगे हमें। तो थोड़ी भूख तो नहीं थी, क्योंकि जिस दिन सफ़र करना हो आपको पता है भूख कहाँ होती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस खाना शाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। और यहाँ मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको खाना खिला देती हूँ, आपने कपड़े पहने हुए ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं जी मैंने खुद ही खाना खाना है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल रेडी थे, और रात को एक दफ़ा रेडी कर दें ना, तैयार हो कि उसको पता हो कि उसने बाहर जाना है, तो इसके बाद जी जान अज़ाब में पड़ जाती है। वो कहता है बस अभी चलें, बाहर चलें। तो अभी जी हमने यहाँ पर गाड़ी करवा ली थी स्पेशल, क्योंकि हस्बैंड ने ना हमें रास्ते से रिसीव करना था। तो बच्चे भी थे, सामान भी था, तो हमने गाड़ी इसलिए करवाई क्योंकि बच्चों और सामान के साथ बहुत मुश्किल होता है ना सफ़र करना। और यहाँ पे हम उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि वो ना गाड़ी में आ रहे थे, और इसके बाद उन्होंने हमें रास्ते से ही लेना था। तो यहाँ हमारी गाड़ी जो है उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे ना इतना यानी कि यहाँ पे दरख्त वगैरह थे ना, तो बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, वरना तो इतनी गर्मी थी, और सफ़र में इतनी वैसे भी गर्मी लगती है। तो यहाँ जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। तो बस जी हम रास्ते में फिर हस्बैंड आ गए थे, और उनके पास भी इतना सामान था, क्योंकि वो घर से गन्ना भी ला रहे थे। इसके अलावा उनके पास अपना एक बैग था, और फिर हमारा बैग भी था एक, और फिर बच्चे भी। तो बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज शुक्र है हम खैर खैरियत से अपने घर जा रहे हैं। और बस बच्चे जो है ना वो अपने घर में उनकी रूटीन बनी होती है, तो वो वहाँ पे ही खुश रहते हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग यही था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।